मेरा नाम संगीता गणेश गुप्ता है और मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ। ओके। और मैं 7 ईयर से इस लाइन पे हूँ कि मर तो कोई भी सकता है, लेकिन जी के बताइए आप अपने बच्चों के लिए। अभी लेडीज़ों को देखो कि बहुत से मतलब डिलीवरी के बाद में उनका पेल्विस कमज़ोर हो जाती है, तो उनके लिए वेट ट्रेनिंग वरदान है। स्क्वाट हो गया, जैसे मैं सजेस्ट करूँगी कोई फैट लॉस वाला है तो उसे कहूँगी स्ट्रक्चरल मूवमेंट की एक्सरसाइज कीजिए। खाने से ही आप कम कर सकते हो। सूर्य नमस्कार कीजिए, बैठे बैठे भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस है। हाँ, फंक्शनल एक्टिविटी बहुत से मतलब आए दिन। और ये सब मिथ है कि जिम जाके ये होगा, ऐसा कुछ नहीं, आप घर पे भी कर सकते हो। घर पे भी कर सकते हो। हाँ। ओके। नमस्ते, मी ॲडव्होकेट टीरा धाडगे. कोणत्याही क्षेत्रात तुमची कामगिरी वाखाणण्यासारखी असेल, इतक्या लोकांशी मी बोलतीये ना, काहीतरी रोज नवीन शिकायला मिळतं. एकमेकांना मदत करण्यासाठी तुम्ही ही कम्युनिटी जॉईन करू शकता, पुणे वुमन्स क्लब. नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहे पॉडकास्ट विथ नीरामध्ये. आज आपल्याबरोबर आहेत संगीता गुप्ता मॅम, ज्या पर्सनल ट्रेनर आहेत. खूप सारे एक्सरसाइजेस करणे आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टींबद्दल खूप मिथ असतात किंवा मिसकन्सेप्शन्स असतात, ज्याच्याबद्दल आपल्याला माहिती नसते. आणि व्यायाम करताना महिलांना तर खूपच इश्यू असतो की मी डंबल्स उचलू की नको, किंवा मी हे खाल्लं तर चालेल का, नाही खाल्लं तर चालेल का, PCODC असेल तर काय करायचं. अशा खूप साऱ्या प्रश्नांची उत्तरं आज आपण घेणार आहोत. वेलकम मैम. नमस्कार। यस, हमें आपके बारे में बताइए. मेरा नाम संगीता गणेश गुप्ता है और मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ। ओके. और मैं 7 ईयर से इस लाइन पे हूँ। ओके. एक्चुअली मेरा सपना था कि मैं टीचर बनूँ। ओके. तो मैंने वो पूरा करने के लिए मैं टीचर ही मतलब पर्सनल ट्रेनर में इसलिए आई हूँ कि Yes, टीचर yes. बनूँ। आपका एजुकेशन भी इसी फील्ड से है? जी हाँ, मैं BA फाइनल ईयर किया हुआ है। Okay. एक्चुअली इस फील्ड से नहीं है, साइंस से ही है। यस. तो फिर मैंने बाद में इसमें किया सर्टिफिकेशन K11 से, ओके. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। जी ओके. पर्सनल ट्रेनिंग में आपके पर्सनल ट्रेनिंग की खासियत क्या है? मैम, एक्चुअली मैं उन्हें ये उन्हें सिखाती हूँ कि आपको सिर्फ कार्डियो ही नहीं करना है। अगर आप कार्डियो करते हो तो हार्ट लंग्स इंप्रूवमेंट होता है। यस. आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपका वेट लॉस भी होगा, प्लस आपका मसल्स भी आपके गेन होंगे। ओके. लेडीज़ों के तो ज़्यादा इतना होता नहीं है। यस. हाँ, तो आपकी बॉडी पूरी बनेगी मस्क्यूलर। तो तो वो बोलती हूँ। और मैं योगा भी सजेस्ट करती हूँ क्योंकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। यस. तो मैं पूरी चीज़ें सजेस्ट करती हूँ। Yes. आपको कार्डियो भी करना है, वेट ट्रेनिंग भी करना है, फंक्शनल ट्रेनिंग भी करना है, इस हिसाब से मैं डिज़ाइन करती हूँ। ओके. अगर किसी को बहुत वेट लॉस करना है तो आप 7 डेज का उनको प्लान देते रहोगे? जी मैम, 7 डे में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब मिथ है। यस, इट इज जस्ट 7 डेज का 3-4 मंथ्स के लिए. हाँ, 3 से मैं बोलूँगी उनको कि 3 से 6 महीने का ये लीजिए, प्लान ऐसे करते हो? प्लान करते हो। जी। ओके. तो उसमें हम बताते हैं उनको कि एक्सरसाइज पहले उनका देखते हैं कि स्टैमिना कैसा है, Yes. वो क्या क्या कर पाता है, फिर धीरे धीरे उनको देते हैं जैसे एक्सरसाइजेस, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ाते हैं, जैसे फंक्शनल ट्रेनिंग के द्वारा भी। और वेट ट्रेनिंग भी दिया जाता है, मगर वो किस हिसाब से एकदम से उनसे बोलेंगे कि इतना वेट उठा लो तो वो नहीं उठा पाएंगे ना मैम। तो उनको इस प्रकार से उनको पहले स्टैमिना देख के फिर धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। ओके. और डाइट भी हम उन्हें एकदम से नहीं देते हैं, पहले उन्हें बताते हैं कि आप प्रिंसिपल डाइट का यूज़ जो आप खा रहे हो उसी में से कटअप करना है। ओके. यानी कार्ब्स का आपका परसेंटेज क्या है, खाने के साथ साथ अपने मतलब कार्ब्स ले रहे हो तो कैसे परसेंटेज में लो, फिर उनको क्या प्रॉब्लम है मैं ये देखती हूँ कि उनको थायराइड है कि क्या है, ये सब चीज़ें पहले हमें मालूम करते हैं। ओके. फिर उसके बाद ही हम उन्हें सजेस्ट करते हैं। ओके. घर पे कौन कौन है मैम आपके? मेरे घर पे मैं तो वैसे 5 बहन 2 भाई है, पर 4 बहन की शादी हो गई, 2 भाई और मैं। ओके. तो सब लोग इसी इंडस्ट्री में हैं? जी नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ इसमें। आप ही हो इसमें? जी। और मम्मी पापा? मम्मी पापा नहीं, उनकी डेथ हो गई। ओहो, कब हुई? पापा की 98 में हुई है और मम्मी की 2011 में। 2011. जी, उनको अटैक से ही हुई है। ओके. तो मेरा ये मानना है कि मतलब अटैक से हुई, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं बताऊँ कि क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में होटल था। Yes. मतलब खुद का होटल, तो उसमें सब चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, नाश्ते के पूरी चीज़ें मिलते थे। Yes, yes. तो वो मेरी मम्मी उनको शुगर रहने के बाद में वो सब चीज़ें खाती थी। जैसे डॉक्टर ने मना भी किया तो हम उनको मना करते थे कि मम्मी ये मत खा, तो बोलते थे नहीं मैं खाऊंगी और मुझे खा के मरना है। मतलब वो ऐसी चीज़ें, वो ये नहीं सोचते थे। आज के ज़माने में कैसा है मैम कि मर तो कोई भी सकता है, लेकिन जी के बताइए आप Yes, अपने बच्चों के yes, लिए। yes. ये तो सोचो कि उनका क्या होगा। हाँ. मेरा ये कहना है कि आप खुद के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी जियो। जियो.
सिक्योर वो जाने के बाद आप लोगों ने कैसे कोप अप किया? बहुत स्ट्रगल। एक्चुअली मेरी मम्मी बहुत अच्छे थे और उन्हें LIC वगैरह करके रखा था, तो मुझे वो पैसे मिले थे तो उनको मैंने डिपॉजिट रखा, उससे जो ब्याज मिलता था उससे मैं घर चलाती थी। ओह वाह। और मतलब ऐसी भी कंडीशन थी, मतलब मैं आज की नहीं सोचती थी कि कुछ काम के पहले पैसे मतलब आगे के लिए सोचती थी, तो मैं क्या करती थी, अगर कुछ लेने जाती थी ना बाजार में, मुझे फ्रूट जैसे दिखा तो मेरे को बहुत खाने की इच्छा होती थी, फिर मुझे ये आदत था नहीं वो पैसे से आज घर में सब्जी आ जाएगी तो मैं नहीं लेती। मतलब बहुत कुछ मैंने ये किया। फिर मम्मी गुजरने के बाद मेरे भाई का वो मतलब अचानक ही उसको ये हो गया, सदमे में चला गया था। अरे बाप रे। हाँ, फिर वो मतलब मैंने मतलब मुझे पता चल गया था, उसके बोलने से समझ आ गया था हमको। फिर अच्छा सेक्रेटरीज देखे हमने, डॉक्टर अब्बासी है, नागपुर में बहुत फेमस है वो, तो उनके पास इलाज कराया। फिर वो इतना पैनिक हो जाता था कि घर के सारे सामान तोड़ डालता था। फिर डॉक्टर जाने की हाँ, मम्मी की बस डेट हुई है, बस 2 दिन बाद वो वैसा हो गया। अरे मतलब इतना सदमा उसको लग गया। मेरे मम्मी बहुत अच्छे थे, बहुत दिलदार थे, वो किसी को भी ऐसा भूखा देख नहीं सकते थे, रोता देख नहीं सकते थे, बहुत प्यार करते थे। उनको डॉग वगैरह से भी बहुत प्रेम था। और ऐसे कोई मतलब आ गया घर पे तो उनको भी दे देना, मतलब। और मेरी मम्मी इतनी अच्छी थी कि वो दान करते थे। मतलब साईं बाबा मंदिर वगैरह में उनको अनाज ले जाके देते थे ताकि खाना वगैरह होता है, तो वो बहुत अच्छे दिलदार थे। आपकी मम्मी पापा ने आपके लिए LIC करके रखा, उसकी वजह से बहुत आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हुए। यस। कितने साल के थे आप? जब मैं सेकेंड ईयर में थी। सेकेंड ईयर में? यस। ओके। सेकेंड ईयर का मेरा मतलब एग्जाम भी होने का था, तभी मम्मी गुजर गई। बट ये उन्होंने जो LIC करके रखा था उसकी वजह से आप सब लोग जितने भाई बहन थे उनका सबका खर्चा पानी जो स्टार्टिंग का रहता है वो पूरा हो पाया। अभी बहुत सारे मतलब सिर्फ इंडिया में सिर्फ 3% लोग हैं जो LIC या किसी इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं, और आपकी मम्मी ने वो करके रखा था, इसकी वजह से आपका इतना बड़ा फैमिली सरवाइव हो पाया। यस मैम, क्योंकि मैं जब सेकेंड ईयर में थी, मतलब मैं जब 12th में थी, तभी मुझे एक मैडम मिली थी जिन्होंने मुझे एजेंट बनाया था। LIC की मैं एजेंट रह चुकी हूँ, माइक्रो की। तो वो मैंने मेरी मम्मी को भी सजेस्ट किया कि माँ तू खोल, उसके साथ साथ मैंने भी खोला था। तो मम्मी मेरे भी पैसे भरती थी और उसके भी। मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, इनोसेंट थी, उनको बिल्कुल भी बैंक का कुछ नहीं समझता था। जितने भी पैसे कमाती थी सब मेरे हाथ में दे देती थी कि तुझे सब देखना है। मुझे बैंक से लेके तो हर चीज़ सिखाया था। न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप पर्सनल ट्रेनर हो और मुझे बहुत ज़रूरत है पर्सनल ट्रेनिंग की। सो क्या सजेस्ट करते हो आप, अगर किसी को वो वेट लॉस करना है कम समय में, तो उनके लिए आप क्या न्यूट्रिशन सजेस्ट करते हैं? कम समय में कम से कम 3 से 6 महीने का मैं समय लेंगे, ठीक है। एक मैं आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगी कि 15 दिन 1 महीने, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल डाइट, पहले हम जितना भी बाहर का जो खा रहे हैं वो छोड़ने पड़ेंगे। घर का खाना खाओ, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ठीक है। जंक फूड ना खाइए, ठीक है। ये पिज़्ज़ा वगैरह ये जो चीज़ें हैं वो जो आजकल का स्टाइल बन गया, लाइफ स्टाइल, वो नहीं करना है बिल्कुल। घर में ही बनाइए आप, मैं ये सजेस्ट करूँगी। और डाइट तो रहता ही है मैम। उसके साथ अभी बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ गए हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स रहते हैं या फिर कुछ शेक्स रहते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी मैम, मैं एक्चुअली किसी भी सप्लीमेंट को नहीं, मेरा तो कहना है कि घर के खाने में से ये कीजिए, पर हाँ फिर भी मैं बोलूँगी कि वे प्रोटीन सबसे बेस्ट है। ओके। हाँ, फीमेल्स के लिए वो आप सजेस्ट करते हो? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, ले सकते हो आप। ऐसा उसका मिथ है कि ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो चलता है मतलब? हाँ चलता है। हाँ, अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो हाँ, उसके साथ मैं एक आपको ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ वेट ट्रेनिंग ही नहीं करना है, हमें वेट ट्रेनिंग करना है प्लस योगा करना है, हमें कार्डियो करना है, ये तीनों मिक्सअप करना है। एक्चुअली कॉम्बिनेशन में करना है जी। फंक्शनल एक्टिविटी भी करना है जिससे बॉडी के पूरे ही मसल एक्टिवेट होते हैं जी, तो वो भी करना है आपको। आप कार्डियो करोगे तो आपके हार्ट लंग्स इंप्रूवमेंट होंगे। सिर्फ कार्डियो ही नहीं करना है, ओके। वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपके मसल ग्रोथ होगी। अभी लेडीज़ों को देखो कि बहुत से मतलब डिलीवरी के बाद में उनका पेल्विस कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनके लिए वेट ट्रेनिंग वरदान है। स्क्वाट हो गया, जैसे मैं सजेस्ट करूँगी, कोई फैट लॉस वाला है तो उसे कहूँगी स्ट्रक्चरल मूवमेंट की एक्सरसाइज कीजिए। ओके। हाँ, जैसे डेडलिफ्ट हो गया, ओवरहेड प्रेस हो गया, ओके, ये एक्सरसाइजेस करनी है। ओके, ये तो जिम में जाके कर सकते हैं। जी, घर पे भी मैं आपको बोलूँगी कि सूर्य नमस्कार कीजिए, सीढ़ियाँ से चढ़िए उतरिए,
जो एक हम जो मतलब फैट लॉस की जर्नी में जब हमें मतलब डाइट बहुत फॉलो करनी पड़ती है, तो वो डाइट अगर आप ना करते हुए भी आप सीढ़ियों से चढ़ना होता है ना, आप किसी का पेन है तो मैं उसको नहीं सजेस्ट करूंगी कि मैम आप सीढ़ियाँ चढ़े उतरे। खाने से ही आप कम कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कीजिए, बैठे बैठे भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस है। हाँ, फंक्शनल एक्टिविटी बहुत से मतलब आए दिन। और ये सब मिथ है कि जिम जाके ये होगा, ऐसा कुछ नहीं, आप घर में भी कर सकते हो। घर पे भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, आज यहाँ पे आप आए और हम लोगों को सब कुछ ये बताया। हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू।